खुदावंदो के खुदा बेशक है खुदावंद यीशु मसीह नासरी तूने हमेशा हमारे साथ भलाई की, और आज की शाम तेरी पाक हजूरी में झुकता हुआ है खुदा, तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर है खुदा, जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने खुदावंद ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं और जितने भी खुदावंद बाद में इस कलाम को सुनते हैं, ये कलाम हम सब के लिए भाई से बरकत हो और बहुत सारी जिंदगियों में खुदावंद तब्दीली का बाइस हो। और ये कलाम की बरकत है खुदा बहुत सारी जिंदगियों में कायम और दायम रहे, मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन आमीन। हालेलुया। सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस कलाम का हिस्सा मत्ती रसूल की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम आगे बढ़ेंगे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में ये लिखा है कि देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पस सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों की मानंद बेआजाद बनो। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब तुमको पकड़वाएं तो फिक्र न करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे को बाप और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के 22 लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। लेकिन जब तुम एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इस्राएल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानद बने, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानद। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल्स बोल्स कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत है। ये आयत जो हमने 16 आयत से लेकर 25वीं आयत तक पढ़ा है, तो एक्चुअली इसमें जो टॉपिक बनता है वो एक ही टॉपिक बनता है। एक ही टॉपिक है जिसमें इज़ाएं बताई गई हैं, सजाएं बताई गई हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो शागिर्दों को भेजने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जो बातें उनको बताई, तो ये वाली लाइट थोड़ा ऑफ करो, बीच वाली। हाँ, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो सकता है, वाइट।
तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, पीछे हम देखते आए हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को बुलाया और बुलाकर उनको खिदमत दी और वो भेजा खुदावंद यीशु मसीह ने। और अब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भेजा है, और भेजने के वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने जो आने वाले जो कुछ चैलेंजेस थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बुलाकर भेजा। और यहां पर हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बरकत दी, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इख्तियार दिया, पीछे हमने पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और इख्तियार के साथ साथ हम यहां पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन 12 शागिर्दों को जो बुलाकर हदायत दी कि तुम्हें कहां जाना है और तुमने काम क्या करना है, और काम करने का तरीका क्या होगा तुम्हारा, और कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें, कौन सी आजमाइशों में तुम पड़ोगे। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के होते हुए वो कभी किसी आजमाइश में नहीं पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के होते हुए वो कभी किसी आजमाइश में नहीं पड़े। अगर हम इसको यूं ले लें तो यीशु मसीह के होते हुए हम भी कभी आजमाइश में नहीं पड़े। यीशु मसीह आजमाइशों से निकाल लेता है। और ये शागिर्द चूंकि अभी यीशु मसीह के जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूं, खुद खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि मैं तुम्हें भेजता हूं। और भेजता कहां हूं? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूं गोया के भेड़ियों के दरमियान भेड़ को। भेड़ों को भेड़ियों में, जी, भेड़ों को भेड़ियों में मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई खुदा के जलाल के लिए आजमाइश आती है तो ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूं, और भेज कहां रहा हूं? आप यूं समझो कि मैं भेड़ियों के दरमियान मैं तुमको भेज रहा हूं। कि तुम्हें मुश्किलात होंगी, भेड़ और भेड़िए का दोनों का आपस में मिलाप नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है। भेड़िया कभी भी भेड़ के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के दरमियान भेज रहा हूं। मीन्स के तुम उनसे कोई अच्छी तवक्को ना रखना। मैं तुम्हें भेजता हूं, यीशु मसीह ने कहा। और भेड़ जो है, भेड़ के अंदर हमने पीछे खूबियां भेड़ की देखी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी खूबियां हैं भेड़ में, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन भेड़ जो है, भेड़ के अंदर जैसा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जानवरों को देखा होगा कि जो अपना दिफा जो है वो अपने सींगों के साथ करते हैं। अगर उनको कोई, जैसे भेड़ है, जो बकरा होता है, या कोई दूसरे सींगों वाले जो जानवर होते हैं, तो वो अपना दिफा जो है वो
कैसे करते हैं? अपने सींगों के साथ। और सींग जो है वो कुदरती उसके उनके होते हैं, नेचुरली उनके डिफेंस करने के लिए उनके अंदर जो है वो हथियार कह लें कि एक पाया जाता है, लेकिन भेड़ के अंदर नहीं पाया जाता। भेड़ के अंदर भेड़ के सींग नहीं होते। भेड़ खुद से अपना डिफेंस नहीं करती। तो याद रखें, ये जो भेड़िए हैं, ये ईमानदारों के जो मुखालिफ, भेड़ यहां पर ईमानदार को कहा गया है, बिलीवर को कहा गया है, प्रीचर को कहा गया है, खुशखबरी फैलाने वाले को कहा गया है, उसको भेड़ कहा गया है। तो याद रखें कि हमारा डिफेंस जो है, हमारा डिफेंस हम खुद से नहीं कर सकते और ना ही हम करते। हमारा डिफेंस करने वाला, हमारा डिफेंडर जो है वो हमारा खुदा है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेज रहा हूं तुम्हें दुश्मनों के दरमियान भेज रहा हूं, जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि सांप की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेआजाद। और खुदा यीशु मसीह ने भेजा उनको कि तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और जो दोनों जानवरों का जिक्र किया, एक तो सांप की मानद होशियार। तो सांप जो है, सांप के बारे में हमने शुरू में पढ़ा हुआ है, पैदाइश की किताब में अगर हम पढ़ें तो वहां पर ये लिखा है कि सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था सबसे ज्यादा चालाक था, सबसे ज्यादा चालाक था वो। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम होशियार रहना, होशियार रहना। सांप की मानद मीन्स के सबसे ज्यादा जो होशियार चालाक जानवर है। और जो कबूतर और भेड़ कहा गया है, तो कबूतर जो है ये जानवरों में से तो जंगली दश्ती जो जंगली दरिंदे हैं उनमें से जो 4 पांव वाले हैं उनमें से सबसे ज्यादा इनोसेंट जो है वो भेड़ है, मासूम जो है वो भेड़ है। और परिंदों में से जो हवा में उड़ते हैं उनमें से सबसे मासूम जो है वो कबूतर है। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इन दोनों से तशबीह दी है, दोनों से, भेड़ से और कबूतर से। तो याद रखें कि यहां पर आज जो 2 बातें हम ज्यादा इस पर गौर करेंगे कि रसूलों का किरदार, इस पूरे हवाला में यहां से आप आगे पढ़ेंगे तो आपको जो बातें नजर आएंगी, रसूलों का किरदार कैसा होना चाहिए जब यीशु मसीह ने उनको भेजा, करैक्टर।
अपोस्टोलिक करैक्टर और परसिक्यूशन, सजाएं इजाएं जो हैं वो तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको भेजा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मिनिस्ट्री कैसे करनी है। और मिनिस्ट्री करते वक्त जो कोई मिनिस्टर है, जो कोई खिदमत करने वाला शख्स है, या जिसका इरादा है कि मैं खिदमत करूंगा, या जो कोई ये सोचता है कि मैं खिदमत करना चाहता हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह के यहां पर ये बातें बताने का मकसद ये था कि अगर कोई खिदमत करना चाहता है, अगर किसी ने खिदमत करनी है, मैं तुमको भेज रहा हूं, खिदमत के लिए भेज रहा हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सफर होने की तवक्को रखना, मुसीबतें उठाने की तवक्को रखना, परेशानियां उठाने की तवक्को रखना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को मुसीबतें, परेशानियां, मुखालफतें उठाने के लिए तैयार कर लो। तो कोई शख्स जो है वो अगर खिदमत करना चाहता है तो वो इस बात को जहन में रखे कि मुझे मुखालफतों का सामना होगा। मुखालफतों के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि आगे हमने क्या देखा है कि अगर उन्होंने घर के मालिक के साथ ऐसा किया तो नौकर के साथ क्यों नहीं। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह की मुखालफत हुई, यीशु मसीह की मुखालफत हुई। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर घर के मालिक के साथ ये सलूक है तो नौकरों के साथ क्यों ना होगा। तो अगर कोई खिदमत करना चाहता है तो याद रखिए, चर्च में कई बार हमें, कलीसिया में, अपने लोगों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में हमें कई ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। तो अगर खिदमत करनी है तो आपको बातें सुननी पड़ेंगी, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि ये तुम्हारा मिशन जो है, ये तुम्हारा जो मिशन है, ये तुम्हारा एक मिशन जो तुमने दिया जा रहा है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तो तुम्हें मिशन पर काम करते हुए इन बातों की सामना करना होगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें सामना करना पड़ा होगा। किस चीज का? ऊपर पढ़ लें, जो ऊपर हवाला हमने पढ़ा है, क्या है? लोग तुम्हें कोड़े मारेंगे। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पर है, क्या करेंगे? लोग तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे। हाँ जी, लोग तुम्हें क्या करेंगे? अदालतों में ले हवाले करेंगे। हाँ जी, लोग खबरदार रहना कि क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। हालेलुया। तो खिदमत अगर करनी है तो कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ, तकलीफ मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह को मारा कि नहीं मारा? बहुत मारा। तो खिदमत करने के लिए तुमको लोग जो हैं वो क्या करेंगे? अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में कोड़े मारेंगे। तो मीन्स के अगर खिदमत करनी है तो कोड़े खाने के लिए हम कोड़े क्या, अभी तो किसी की गल नहीं सुनना पसंद कर, कोई गल करके जाए कितने। इट मीन्स कि अभी तक फिर वो खादमों वाली स्पिरिट है नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो गाली खाकर गाली गल सुन के तो ओदी गल दा जवाब नहीं देता। सो गाली खाकर गाली नहीं देता था। कोड़े खाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तैयार हो जाओ और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने
हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें अदालतों में घसीटा जाएगा, तुम अदालतों में, तुम जेलों में डाले जाओगे, और हाँ जी, ये प्रिंस बनने के जो है ना, हाँ, ये तो कुछ और दो। क्या हम बड़े जो खिदमत करने वाले बन जाएंगे तो जो है ना बड़ी शहजादों वाली, बड़ी ऐसी जिंदगी होगी। हम शहजादे बनेंगे लेकिन कब? आसमान पर। हालेलुया। हम वहां पर प्रिंस होंगे, वहां पर होगा। लेकिन जमीन पर कोई ऐसे ख्वाब ना देखे कि भाई यीशु मसीह के चेले हैं, किन्ने किन्ने कपड़े यीशु मसीह ने क्या? एक एक कुर्ता। हाँ, तो साढ़े को ढेर लगे। तो प्रिंस जो होते हैं उनके पास एक एक ही होता है बस। एक एक ही होता है। उन्हें तो होके थे उन्हें, ऐसा नहीं। इट मीन्स कि यीशु मसीह ने इससे पहले हमें बता दिया है कि तुम एक एक कुर्ता लेना। मीन्स के प्रिंसों वाली लाइफ नहीं है ये। यीशु मसीह की खिदमत करना प्रिंसों वाली लाइफ नहीं है, शहजादों वाली लाइफ नहीं है, बड़ी कोई हाई फाई लाइफ नहीं है। अब जरूरी नहीं कि अब वक्त के हिसाब से अगर कहे कि भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी किन्ने कपड़े हैं, वक्त चेंज हो सकता है। हो सकता है कपड़ों की वजह से नहीं, मुझे और तरह तरह की जो टार्चर और तरह तरह की बातें सुननी पड़े, कई किस्म की बातें सुननी पड़े, और इस तरह के इल्जामात जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने मुश्किलों की प्रेडिक्शन की, पहले से पेशन गोई की कि तुम्हें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आज होती हैं तो फिर इसका क्या मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की वो की हुई नबूवत जो है वो पूरी हो रही है। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह की हुई नबूवत की जो है वो पूरी होती है। अगर कोई आज जेल में जाता है, अगर कोई मुश्किलात का खिदमत की वजह से उसकी जिंदगी में डिफिकल्टीज आती हैं, तो इट मीन्स कि यीशु मसीह की वो की हुई बात जो है वो पूरी होती है, वो पूरी हो रही है। अगर किसी की जिंदगी में ऐसा है तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसा तुम सफर करोगे, तुम्हें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूं। तो याद रखें, जो मैंने पहले बताया कि जो मकार किस्म के लोग, झूठे लोग, जो तबाह करने वाले हैं, खानदानों को तबाह करने वाले, जिंदगियों को खराब करने वाले, उनको यहां पर भेड़ियों से तशबीह दिया गया है। भेड़िए का काम क्या था? फाड़ना, फाड़ खाना, हलाक करना, डिस्ट्रॉय करना, जिंदगियों को बर्बाद करना, खानदानों को बर्बाद करना, डिमोलिश कर देना। तो जो भी शख्स, यहां पर तशबीह दी गई है भेड़ियों से, लेकिन आगे जानवर नहीं तबाह करता, इंसान ही भेड़ियों के रूप में घुस आते हैं घरों में, कलीसियाओं में घुस आते हैं, घरों में घुस आते हैं, और जो खानदानों को तबाह कर देते हैं, जिंदगियों को खराब करते हैं और उनकी जिंदगियां अजीरन कर देते हैं,
उनको भेड़ियों से तशबीह दी गई है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम होशियार रहना, क्योंकि ये जो भेड़िया होता है ना, इसकी शक्ल भी जो ना भेड़ की तरह होती है, भेड़ ही की तरह चाल इसकी होती है, और ये उनमें घुस आता है तो पता ही नहीं चलता। जो सादा दिल लोग हैं, जो सादगी से चलने वाले लोग हैं, जो इनोसेंट हैं, ईमानदारों को इनोसेंट कहा गया है, हाँ, चलाकियां वाले नहीं, चलाक नहीं, ओनू चलाकी ला, ओनू ला, वो खुदा के लोगों का काम नहीं है। खुदा के लोग इनोसेंट हैं, और इनोसेंट होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ होशियार होना मीन्स के पहचान रखना, अक्ल रखना इस बात की। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम क्या करना, उनकी मानंद होशियार रहना कि कहीं वो तुमको टारगेट ना बना ले, तुम उनका टारगेट ना बन जाना। उनसे होशियार रहना खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भेजा है, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह यहां पर हमें खतरे में भेज रहा है। ऐसा लग रहा है ना यीशु मसीह खतरे में भेज रहा है, हाँ, लेकिन आगे लिखा है कि तुम उनसे ना डरना, भेड़ियों से ना डरना। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनसे ना डरना, अगर मैं तुम्हें भेज रहा हूं तो मैं ही तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हालेलुया। अगर वो भेजता है तो वो हिफाजत भी करता है, क्योंकि आगे लिखा है कि जब मुझे अदालतों में ले जाएंगे और तुम मत घबराना, परेशान ना होना कि वहां पर अब करना क्या है, क्या बोलना है, क्या कहना है। लिखा है कि तुमको ऐन वक्त पर बता दिया जाएगा कि तुम्हें कहना क्या है। हालेलुया। तो यीशु मसीह भेजता है, अगर वो भेजता है तो वो हिफाजत भी करता है। हालेलुया। वो बर्दाश्त, अगर वो भेजता है कि मुख्तलिफ हमें टॉर्चर किए जाते हैं, हमारे खिलाफ बोला जाता है, हमें मुख्तलिफ तरह से दुख पहुंचाया जाता है, तो यीशु मसीह उन दुखों को बर्दाश्त भी करने की ताकत देता है। अगर वो भेजता है, खतरे में भेजता है, तो वो बचाता भी है। अगर वो ऐसे लोगों में भेजेगा तो आपको बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत भी देगा। हालेलुया। इट मीन्स कि फिर हमें तवक्को, हमें हमारा भरोसा जो है, जिसको भेजा जाए उसका कंप्लीटली भरोसा जो है वो खुदा पर होना चाहिए। हालेलुया। वो अगर खुदा पर भरोसा करेगा तो ही बचेगा, खुदा पर भरोसा करेगा तो ही बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त की कुव्वत जो है वो खुदाबंद की तरफ से आती है। उसने बर्दाश्त किया। हालेलुया। उसने बर्दाश्त किया। और लिखा है कि 22वीं आयत में क्या लिखा है कि वो तुमसे क्या करेंगे, मेरे नाम की वजह से तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही अब दावत रखेंगे, वो तुमसे नफरत करेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नफरत, इसके लिए तवक्को करो कि लोग तुमसे नफरत करेंगे। हालेलुया। हम इस बात की नफरत, लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्या चंगा है ही नहीं।
तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे हक में, हाँ, तुम्हारे बारे में ना हक बातें कहेंगे, नफरत अंगेज बातें, कि लोग कह रहे तो नफरत करना शुरू हो जाए। यीशु मसीह ने जब वहां से वो शख्स जिसमें बदरूहें थी, हम सीख के आ रहे हैं उस हवाला को कि उसमें बदरूहें थी, जब यीशु मसीह ने बदरूहें निकाली तो लोगों ने क्या किया, तो चला जा, इथों निकल जा फटाफट। हाँ? उनका रवैया कैसा था कि सानू इथों नजर ना आ। हाँ? हालेलुया। घर दे मालिक ने कहंदे ने इथों निकल जा, ये जमीन उसकी है। कभी ऐसा हो सकता है? जरा सोचें इस बात को। आपका अपना घर है और आपके अपने ही घर से आपको निकाल दिया जाए। खिदमत में ऐसा भी हो सकता है। हाँ, खिदमत में ऐसा भी हो सकता है। हम खुदा के कई ऐसे खादमीन की गवाही सुनते हैं कि जदों दा यीशु ने कबूल किया उन्हें कहा निकल जाए तू। हाँ? निकल जा, घर से निकाल दिए गए, नफरत करना शुरू हो गए। तो यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए गेट रेडी टू बी हेटेड। नफरत के लिए अपने आप को तैयार करो। हाँ, अगर खिदमत करनी है तो अपने आप को नफरत के लिए देखिए, हो सकता है आपसे नफरत करना शुरू कर दे। नफरत हो सकती है आपसे, कोई आपको कहेगा, और यीशु मसीह क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है? यीशु मसीह, यीशु मसीह जो है वो ही वजह है कि लोग क्या करेंगे तुमसे? नफरत। हाँ, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से अगर हवाला एक निकालें जरा, यूहन्ना 15 बाब उसकी 25वीं आयत को, यूहन्ना 15वां बाब उसकी 25वीं आयत को। क्या लिखा है? लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। हाँ जी, उन्होंने कैसे रखी? मुफ्त अदावत रखी। कोई ऐसी बात नहीं थी, मुफ्त अदावत, बिला वजह। कोई नुकसान नहीं किया उनका, कुछ गलत नहीं कहा उनको। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को गलत नहीं कहा, इसके बावजूद उन्होंने उससे अदावत रखी। हालेलुया। कई बार अपनी जिंदगी पर गौर करें, कई बार कभी ईमानदार होते हुए, ईमानदार होने की वजह से, सच बोलने की वजह से आपसे अदावत रखी जाएगी। इन्हें झूठ बोल देना चाहिए सी इत्थे। मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे एक करीबी था, कोई ऐसी बात थी जो मेरे सामने हुई, जब मुझसे पूछा गया तो मैंने सच बताया, तो उसने कहा कि नहीं, इसको झूठ बोल लेना चाहिए था मेरी इज्जत बचाने के लिए। ऐसा हो, और उसके बाद नफरत कि इसने झूठ क्यों नहीं बोला, इसने मेरी इज्जत के लिए क्यों नहीं झूठ बोला। खाम में नफरत, सही चलने के लिए नफरत, यीशु मसीह का कहना मानने से नफरत, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता। लोग आपसे अदावत रखेंगे,
ये मेन काज है, मेन काज जो सबसे बड़ी बात है। इन सारी बातों के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए लोग आपसे नफरत करेंगे। आज अगर दुनिया में क्रिश्चियनिटी से अपने मुल्क में देख लें, अगर लोग नफरत करते हैं तो उसकी वजह क्या है कि मसीह है, मसीह के पीछे चल रहे हैं, मसीह को मानने वाले हैं, मसीह के पीछे चलने वाले हैं। तो मसीह के पीछे चलने वालों से अदावत रखी जाती है। अब हवाले लिख लें, बाद में पढ़ लेना। पहला करंथियों 4 बाब उसकी 13 आयत, और मुकाशफा 11 बाब उसकी 10वीं आयत। 11 उसकी 10 आयत। तो लोग हमसे नफरत रखते हैं यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे नफरत रखेंगे, और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हें गुनहगार, तुम्हें मुजरम ठहराया जाएगा। हाँ, तुम्हें मुजरम ठहराया जाएगा। तो अपने आप को मुजरम बनाने के लिए तैयार करो, तवक्को करो कि मुझे मुजरम ही बनाया है। जेलों में कौन जाता है? अदालतों में कौन जाता है? जो जिसको मुजरम कहा जाता है, जिसने जुर्म किया होता है। तो वो क्या करेंगे कि वो जुर्म करने वाला जो है वो हमें बना देंगे। वहां पर जुल्म होगा। बाइबल मुकद्दस में जब पढ़ते हैं तो वाइस की किताब पढ़ते हैं तो वाइस में सुलेमान जो है वो नबी वो लिखता है कि मैंने दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म और सदाकत के मकान में शरारत है। वाइस 3 बाब उसकी 16 आयत में ये बात लिखी है कि वहां पर ऐसी चीजें हैं, अदालतों में हैं। तुम्हें अदालतों में घसीटा जाएगा, तुम्हें गवर्नर्स के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हें मजिस्ट्रेटों के सामने पेश किया जाएगा कि ये गलत है, गलत तालीम देता है, गलत बातें करता है, क्योंकि वो यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि आप यीशु मसीह की गवाही देने के लिए निकले हैं। आपको यीशु मसीह ने भेजा है। यीशु मसीह की गवाही देने वाले जो हैं वो इन मुश्किलात का सामना करेंगे, वो इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे। यीशु मसीह ने ये पहले ही से कह दिया, यीशु मसीह ने कह दिया। और फिर 21वीं आयत में क्या लिखा है? भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा। आमीन। क्या करेगा? भाई भाई को कत्ल के लिए हवाला करेगा। हाँ, भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा मीन्स कि अपने आप को मरने के लिए भी तैयार करा। भाई भाई को मरने के लिए मीन्स के मरने की नौबत भी आ सकती है। यीशु की गवाही देने के लिए, यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए, यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए। इट मीन्स के वो मौत तक भी आप जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह की खिदमत जो है, आज का जो कलाम है वो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई डराने वाला हूं, जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं। जी बस।
कि डरदियां खिदमत ही नहीं करनी। नहीं तैयार ही है ना, ये तो क्या है, ऐसा ऐसा हम्म। होगा, इसके लिए तैयार है इन चीजों का होगा। जी यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा है तो होगा। जी। जो अपनी जान बचाएगा वो खोएगा। कुड बी पॉसिबल। आप ये तवक्को रखो। जी आमीन। आमीन। खुदावंद करे कि ऐसा ना ही हो। कि आप ऐसे गवाही देते रहें। लेकिन यीशु मसीह ने इवन के कह दिया कि मौत तक भी हो सकती है। और मौत भी कैसे होगी? कौन? अपना भरा कर देगा। हाँ, भरा ही ਜਿਹੜਾ मरण दे हवाले कर देगा। भाई, कौन सा भाई? इसी भाई ईमानदार जिससे आप तो कोई नहीं करते। जी यार ਇਹ तो बड़ी अच्छी दुआ करने वाला बंदा सी। जी नहीं यार ਉਹਦੇ तो उम्मीद ही नहीं। हाँ जी यार ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਲਕ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ। वही पकड़वा देगा। हाँ? वही पकड़वा देगा। इट मीन्स के ईमानदारों ही से खतरा भी हो सकता है। एक तो गैर ईमानदारों से है ना, भेड़ियों से। जी हाँ जी, भेड़ियों से खतरा हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर भाई का कहें तो भाई ही। जी इसको दोनों तरफ से ले ले, रूहानी भी और जिस्मानी भी। कि जो गैर ईमानदार भाई है जी वो भी ये पकड़वा सकता है कि इन्हें कि रात में सौन ही नहीं देता, दुआ लगा रहता। जी हाँ, वो भी पकड़वा सकता है। और आपका अपना भाई ईमानदार भी पकड़वा सकता है। साथ साथ रहने वाला भी पकड़वा सकता है। यहूदा किथे रहिंदा ਸੀ? यीशु के नाम यीशु के साथ साथ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी ਹਾਂ, जी जी ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ। जी ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। जी जी अपना पकड़वा देगा, मारने वालों के हवाला कर देगा। हाँ जी जी हाँ, कर दिया ना उसने। हाँ जी चल सकते तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा मुमकिन है। जी अगर मैं भेज रहा हूं तो ऐसा मुमकिन है। और इब्लीस जो है वो तो God मार देना है, जी मारने वाला है। वो मारना चाहता है, वो मारता है, लेकिन हमारा खुदा जिंदा करता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हमें बाइबल मुकद्दस में दो गवाह नजर आते हैं, दो बड़े गवाह नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस दो गवाहों का जिक्र स्पेशल लिखा है, दो गवाह। और दो गवाह जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब पढ़े तो मुकाशवा 11वां बाब उसकी 11वीं आयत में, 11वां बाब उसकी 11वीं आयत में दो गवाहों का जिक्र मिलता है। आप ऊपर से पढ़ेंगे तो ऊपर से आपको दो गवाहों का जिक्र मिलेगा, लेकिन मैं 11वीं आयत पर डायरेक्ट आ रहा हूं। लेकिन आप उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको पूरी दो गवाहों की बात मिलेगी। तो 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने बताया कि गवाहों को मारेंगे, गवाह मौत का मजा चख लेंगे, लोग मारेंगे, गवाहों को कत्ल करेंगे। और 11वीं आयत में क्या लिखा है? और 3.5 दिन के बाद, अगर ऊपर थोड़ा सा पढ़े ना, तो उनको लोग मार देंगे और क्या करेंगे? 10वें आयत से। हाँ, 10वीं 9वीं 10वीं से पढ़े वहां पर। हाँ जी। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। हाँ। और उनकी लाशों को कब्र में न रखने देंगे। हाँ जी, और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे। खुशी मनाएंगे, और शादियाना बजाएंगे। शादियाना बजाएंगे। और आपस हालेलुया। में तोहफे भेजेंगे, हालेलुया क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। हाँ, हालेलुया। नबी सतांदे ने। हाँ जी। नहीं हाँ,
और साढ़े खुदा की गवाही देने की वजह से लोग उनको मारेंगे, कत्ल करेंगे, दफनाने नहीं देंगे, खुशियां मनाएंगे, तोहफे बांटेंगे। यस 11वीं आयत में हाँ जी, और 3.5 दिन के बाद 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई हालेलुया। और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए हाँ, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। आमीन, हालेलुया। गवाहों को दुनिया मारेगी, कत्ल करेगी, लेकिन खुदा जिंदगी बख्श देगा, खुदा जिंदगी बख्शेगा। गवाहों की जिंदगी, गवाह जो होंगे, जो गवाही देंगे, मौत पॉसिबल है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये मसाइब जो हैं ये आ सकते हैं, मसाइब हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद हमारा खुदा जो है वो मौत को जिंदगी में तब्दील करने की कुदरत रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा मौत को जिंदगी में तब्दील करने की कुदरत रखता है। तो इट मीन्स के फिर यीशु मसीह ने भेजा जी। और लोगों ने अज़ाएं दी, लोगों ने मारा, लोगों ने कत्ल किया और खुदा ने उनको जिंदा कर दिया। तो सजाएं देने वाले क्या हो गए? शर्मिंदा, शर्मिंदा हो गए, खौफजदा हो गए। खौफजदा। मीन्स के फतह खुदावंद की है। यस, हालेलुया। इसलिए जो गवाह हैं वो इन चीजों से परेशान ना हो, ना घबराएं, परेशान नहीं होना दुख तकलीफों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, हत्ता कि मौत भी आ जाए। यस, हाँ, खुदा का बंदा फिलिप्पस क्या कहता है? कहता है कि ऐ खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो मार रहे हैं उसको, संसार कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? क्या खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा के लोग गवाह जो हैं वो परेशान, गवाही देने वाले जो हैं उनके लिए परेशानी नहीं लिखी हुई, जी। उनके लिए तसल्ली लिखी हुई है। उनको लिए कहा गया तुमने घबराना नहीं, यस, मैं अगर भेज रहा हूं तो मैं बचाऊंगा भी। जी। मैं अगर भेज रहा, अगर अदालतों में घसीटेंगे तो तुम्हें परेशान नहीं होना, वहां पर बोलना क्या, फिक्र नहीं करनी इस बात की। एंड टाइम पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहां पर क्या बात। बोलना क्या है। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है, आज हम अपने इस खुदा के मुकद्दस कलाम में से अपनी तसल्ली और इत्मीनान के लिए ये बात सीखते हैं कि हमारा खुदा जिसको भेजता है उसको महफूज भी रखता है, जिसको भेजता है उसको सलामती बख्शता है, उसे उठा खड़ा करेगा, उसे जिंदगी बख्शेगा। आमीन। आमीन। तो खुदावंद हमें भी उसके गवाह बनने का फजल बख्शे। अगर आज भी अगर कोई खुदा किसी को भेजता है, खुदा अगर किसी को खिदमत देता है, अगर खुदा किसी को चुनता है, तो नो डाउट खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि इन बातों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तो आज हम उन सारी बातों को खुदा की खातर, खुदा के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जरा सोचें, किसी लेवल पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े लेवल के खादम हों, बहुत बड़े गवाह हों। आप अगर जिस लेवल पर भी कहते हैं उसी लेवल पे आपको बहुत सारी बातें, नफरत, परेशानियां, बातें तरह तरह की और हर तरह के इल्जामात, नफरत,
ये चीजें आपको सामना करना पड़ेंगी। जब कभी भी आपको खुदा की खातर ये करनी पड़े, तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम मुबारक होंगे। तुम्हारा जलस्मान मेरे नाम की खातर अगर जब तुम सताए जाते हो तो तुम मुबारक होंगे। आमीन। आमीन। मुबारकबादियों में हमने क्या सीखा है कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह के वसीला से जो सताए जाते हैं, खुदा का कलाम उन्हें मुबारक कहता है। तो खुदावंद आपको भी और मुझे भी अपने खादम होने का फजल बख्शे, आमीन। और खुदा का रूह हमें तसल्ली बख्शे, यस और खुदा का रूह हमें, मुझे और आपको संभालता रहे। यस मेरे खुदा। आमीन। सही। आमीन। आमीन।